हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं जीना इसी का नाम के नाम से शीर्षक से वीडियोस शेयर करती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ, जिसका मकसद संदेश ये पहुँचाना है कि चाहे कितनी भी रास्ते में रोड़े अटके, रुकावट आए, परेशानियाँ आए, विपरीत दिशाएं दशाएँ आएँ, लेकिन आपके अंदर यदि कोई जज्बा है, कोई सपना है, कोई लक्ष्य है, तो आप निस्संदेह उसमें मेहनत करिए, उसको समय दीजिए, उसको धैर्य से आगे बढ़ाइए। कितनी भी रुकावट आएंगी, सच मानिए आप सफलता के शीर्ष पर पहुंचेंगे। और एक नहीं, अनेकों लोग ऐसे हैं जिन्होंने गरीबी, भुखमरी ऐसी देखी कि सुबह खाने में भी आधा पेट भोजन और रात का भोजन नहीं मिलता था। फुटपाथों में सहारा लेना पड़ता था उन्हें। और तो और जो लोग थे वो देख करके या तो हंसी उड़ाते थे या फिर उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था। तो चलिए, मैं भी एक ब्राज़ील के एक ऐसे युवक की कहानी सुनाऊंगी जो कि जिनकी भूख का तो सोचिए ही नहीं कि वो कितने कितने दिन तक आधा पेट भोजन और एक टाइम भोजन करते थे। तो ऐसे ही थे क्योंकि गरीबी क्या है, किसी के दाने दाने को मोहताज कर देती है। एक लड़का था, सादा सीधा सादा, तो वो अक्सर भूखों गुजारा करता था। करे तो करे किससे शिकायत, जिससे शिकायत करो वो किनारा काट लेता था, हंसी उड़ाता था। पुराने कपड़े पहनने को मिलते थे, फटे पुराने चिथड़े मिलते थे, क्या तो करे करते। बड़े लोग थे, चर्चा करते रहते थे। उस समय मंदी क्या, महामंदी का दौर आया हुआ था और 1 जून की एक वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता था। ऐसे करते करते वो कहता था, सोचता था, गड़बड़ी आखिर है तो है कहाँ। भगवान ने गड़बड़ी की है या हमारे भाग्य में है। एक को गरीब, एक को ठीक और एक को इतना अमीर बनाया है। ये परिपाटी कब तक चलेगी? ये जो खाई है अमीर गरीबों की, ये कब पटेगी? क्या मुझे ताउम्र जब तक मेरे को ज़िंदगी क्या ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा? ऐसे ही एक एक कतरे को तरसना पड़ेगा, एक एक रोटी को तरसना पड़ेगा, आधा पेट भोजन करेगा? ये सवाल उस बहुत अहम था, पूछे तो किससे पूछे। खैर, गरीबी के किसी तरीके से कुछ वर्ष बिताए उन्होंने और फिर वो महामंदी का दौर भी आ गया था। लेकिन कुछ तो बहुरेगा, ऐसा करते थे। लेकिन वो दिन भी नहीं बहुरा और एक भाग ने फिर से उसको तरसा दिया और मनहूस दिन आया जब मात्र वो 3-4 साल के थे। इनके पिता का साया इनके सर से उठ गया था। क्या करें, घर में बैठे बैठे माँ का मुंह देखते थे, माँ उनका करती थी। आंसुओं से तर गीला चेहरा था और इस चक्कर में उनकी पढ़ाई भी छूट गई। लेकिन माँ देखती थी, ये छोटा बच्चा, मायूस बच्चा बिना पढ़े कैसे रहेगा जबकि सारे लोग स्कूल जा रहे हैं। और उसका मन भी था कि मैं लोगों की तरीके से बस्ता झुलाता हुआ ड्रेस पहन के स्कूल जाऊँ, कोई ऐसा मिल जाए जो फ्री में उसको शिक्षा दे सके। जाती थी, पूछती थी, कई कई दिन हो गए। अंत में एक ऐसा दयालु शिक्षक मिले जिन्होंने कहा, प्यार से पढ़ना और लिखना पड़ेगा। अब उन्हें अबोध बालक को मन में समझ में नहीं आया, दिमाग में समझ में नहीं आया ये प्यार की पढ़ाई क्या होती है। तो जो बच्चे पढ़ते हैं क्या उनमें प्यार नहीं होता? वो प्यार से नहीं पढ़ते। चलिए, ये बात किनारे दरकिनार हो गई। खैर, सहसा उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वो पढ़ना लिखना और प्यार से पढ़ना लिखना कैसे होता है। खैर, उसने स्कूल में प्रवेश किया और उसने अपनी पढ़ाई में पूर्ण समर्पण और समय दिया, शिकायत का मौका नहीं दिया। करते 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 वो आगे बढ़ गया। उसे लगता था कि कोई ऐसा सज्जन भी है दुनिया में जिसने कि पढ़ाने की शर्त सिर्फ और सिर्फ प्यार रखी है। विश्वास नहीं होता। खैर, अच्छे लोग भी हैं जो अनजान लोगों की मदद करते हैं। और ये छोटा बालक, अब 3-4 साल का बालक अब 13 वर्ष का हो गया था और प्यार का अर्थ समझने लगा था कि प्यार का अर्थ होता है दिलो जान से उस पर समर्पित हो जाए। यानी अब वो तो पढ़ाई लिखाई के लिए समर्पित होता था और दूसरों की मदद और सहायता कैसे की जाती है उसने भी इस छोटी सी उम्र में इतना मैच्योर हो गया था कि वो समझ गया था। खैर, अब वो निर्णायक दिन भी आ गया। लड़का कुछ बड़ा हुआ तो उसे ठान लिया कि जैसे गरीबों के लिए उसे कुछ करना ही है। दुनिया में भूख को कम करने के लिए कुछ हमें करना ही पड़ेगा। मुफ्त पढ़ाई का जो मौका उसे मिला है उसको मैं वेस्ट नहीं करूँगा, जाया नहीं करूँगा। शहर के एक स्कूल में जो पढ़ाई का सिलसिला
प्यार की बुनियाद पर शुरू हुआ था, उसने उस लड़के को, यानी अब ये 13-15 साल का जो बच्चा था, ब्राज़ील का था और नाम था उसका पाउलो फ्रेरे। जन्म उसका 19 सितंबर 1921 में हुआ था, मृत्यु उसकी 1997 में हुई थी। और वो बेहद संवेदनशील शिक्षा शास्त्री बन गया और अनेकों पुस्तकें उसने शिक्षा शास्त्र पर लिखी। वही योग्यता के बल पर शिक्षा के इतिहास व दर्शन के प्रोफेसर, क्योंकि मास्टर की डिग्री और पीएचडी हो गई उनकी, तो वहीं पर उसको इतिहास व दर्शन के प्रोफेसर की नौकरी भी मिल गई। और शिक्षा के प्रति ऐसा अगाध गूढ़ गहरा वह प्रेम उसको बार बार पढ़ने के लिए और दूसरों को पढ़ाने के लिए अभिभूत करता था। उन्होंने करीब करीब 300 से भी ज़्यादा गरीब, असहाय, तिरस्कृत और अनपढ़ बच्चों को, खास करके जो किसान के बच्चे होते हैं, उनको पढ़ना शुरू किया। उनके ऊपर जो अत्याचार होते थे या उनके ऊपर जो भूख का जो एक साया मंडराता रहता था, उनके बच्चों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। उस आवाज़ में सरकार का विद्रोह भी किया कि इनको मुफ्त में पढ़ाई दी जाए, गरीब जो असहाय हैं और किसान के बच्चे। इस चक्कर में उन्हें जेल भी जाना पड़ा, गए वो, लेकिन लड़ाई उनकी अनवरत चलती रही। और पाउलो जो फ्रेरे थे, उस शिक्षा पर उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, उत्पीड़नों के शिक्षा शास्त्र पर प्रकाश भी डाला और बताया कि कैसे गरीबों को परंपरागत रूप से उसको पीछे रखा गया था। और उन्होंने शिक्षा की बैंकिंग की अवधारणा की आलोचना की और बताया कि बच्चों के कोरे दिमाग पे केवल शिक्षकों के अनुभव और ज्ञान की चीज़ों को नहीं ठूसना चाहिए, उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। बच्चों को भी अपने अनुभव, अपनी मेहनत, अपनी गतिविधियों की आज़ादी देनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और ये 19 सितंबर को जन्मे जो पाउलो फ्रेरे थे, आज उनका इस साल जो कि उनकी जन्म शताब्दी का वर्ष चल रहा है। आज जब दुनिया में तानाशाही, उत्पीड़न और शिक्षा में मनमानी का दौर चल रहा है, तब उनकी ज़रूरत और भी बढ़ गई है। सच मानिए तो उनकी ज़रूरत बढ़ गई है। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि प्यार और सच्ची पढ़ाई का मार्ग दिखाते हुए लिखा था। क्या लिखा था, ये मैं पढ़ती हूँ। हिंसा का आरंभ वे करते हैं जो उत्पीड़न, शोषण करते हैं, जो दूसरों को मनुष्य नहीं मानते। इसका आरंभ वे नहीं करते जो उत्पीड़न शोषित है, जिन्हें मनुष्य नहीं माना जाता। मनमुटाव वे नहीं फैलाते या करते जो प्रेम से वंचित है, बल्कि वे फैलाते हैं जो प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं से ही प्रेम करते हैं। दूसरों की मदद, दूसरों से प्रेम करेंगे तो दूसरों का उपकार, भला, मदद करेंगे, सहायता करेंगे। लेकिन उन्होंने इतनी सच्ची खरी बात लिखी कि आज के ज़माने में भी वो सही बैठती है। तो आज के लिए बस इतना ही। और देखिए आज वो कितने सम्मान से नवाजे गए हुए हैं और एक से एक नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड इनको मिले हैं, जिसे भूख का के दाने दाने को, भूख के में दाने दाने को तरसाया। आज वो कितने महान शिक्षा शास्त्री हैं कि लोग उनके अनुयायी बने हुए, उनकी लिखी पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त हासिल करते हैं। और गरीबों के लिए उनके दिल में वही ममता और वही प्यार था जो होना चाहिए था और जो उन्हें मिला था, जिसके वो हकदार थे। आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। चलिए आज इतना ही, फिर एक नई सोच के साथ उपस्थित होंगी। बाय, थैंक यू।